वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज मैं लेके आई हूं झारखंड एसएससी अड्डा में एक नए सीरीज़ के लेक्चर कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 5 मिनट के कंसंट्रेशन के साथ फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। 60 मार्क्स बहुत इनफ और इम्पॉर्टेंट होता है मेरिट लिस्ट में आने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि झारखंड एसएससी में प्री लेवल में 60 मार्क्स की 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्रीवियस ईयर में विंडो 7, 8 और 10 से के शॉर्टकट्स की के बारे में भी पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग विंडो 8 के शॉर्टकट्स की के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत कीबोर्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो भी शॉर्टकट्स की हम लोग परफॉर्म करते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू ही इनपुट देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टर शो कर रहे हैं, ये डिजिट है और ये कैप्स लॉक है। ये कैप्स लॉक जो है ये इसको हम लोग टॉगल की भी बोलते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में पूछे जा चुके थे, जिसका आंसर था कैप्स लॉक। और ये आपका शिफ्ट है, कंट्रोल, विंडो और ये अल्ट बटन शो कर रही है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 शिफ्ट, 2 अल्ट और 2 विंडो और 2 कंट्रोल बटन शो कर रही है। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो भी हम लोग शॉर्टकट परफॉर्म करते हैं ये अल्ट, शिफ्ट, कंट्रोल प्लस कि कैरेक्टर का यूज़ करके हम लोग शॉर्टकट्स को परफॉर्म करते हैं। यहाँ आप ऊपर में देख सकते हैं कि F1 to F12 जो है ये फंक्शन की शो कर रहा है। फंक्शन की ये डिफरेंट फंक्शन की जो है ये डिफरेंट फंक्शन को डिफाइन करता है। इनफैक्ट ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, जैसे कि ये टिल्ड हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हो गया, एट द रेट हो गया, ये हैश हो गया, ये डॉलर है, ये परसेंटेज है, ये कैरेट है, ये एम्परसेंट है और ये एस्ट्रिक है, ये ओपन पैरेंथेसिस है, ये क्लोज पैरेंथेसिस को शो कर रहा है। फिलहाल फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। आज हम लोग विंडो 8 के कुछ शॉर्टकट्स की के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे F1 ये फंक्शन की है जो डिस्प्ले हेल्प के लिए यूज़ होता है। इट मीन्स दैट कि सपोज़ कीजिए कि आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है, सडनली आप कोई वर्क कर रहे हो और आपको सडनली हेल्प की ज़रूरत पड़ गई है, तो आप डायरेक्ट F1 प्रेस करो और आप हेल्प ले सकते हो। F2 जो है ये रीनेम द सिलेक्ट आइटम। इट मीन्स दैट कि अगर आप कोई फाइल या कोई फोल्डर को रीनेम करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट F2 प्रेस कर सकते हैं। F3 जो है ये सर्च फॉर अ फाइल और फोल्डर। F3 जो है ये सर्च करता है फाइल या फोल्डर। सपोज़ कीजिए कि आप कोई फाइल या फोल्डर या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स आप प्लेस्ड किए हो, लेकिन आपको याद नहीं है कि आपने कहाँ प्लेस्ड करा है और उसे सर्च करना है, तो आप F3 के थ्रू सर्च कर सकते हो। F4 जो है ये डिस्प्ले द एड्रेस बार लिस्ट इन द फाइल एक्सप्लोरर। सपोज़ कैसे कि आपको ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो और उसमें आपको एड्रेस बार डिस्प्ले करना है या फिर देखना है, तो आप उसके लिए डायरेक्ट F4 यूज़ कर सकते हैं। F5 जो है ये रिफ्रेश से एक्टिव विंडो के लिए यूज़ होता है। आप जैसे ही सिस्टम ऑन करते हैं तो आप रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि आप रिफ्रेश करते हैं तो आप माउस से रिफ्रेश ना करके डायरेक्ट F5 के थ्रू भी रिफ्रेश कर सकते हैं। F6 जो है ये साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। ये जो F6 की है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट की है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे पूछा जा चुका है कि विच साइकिल थ्रू द स्क्रीन एलिमेंट्स इन अ विंडो और ऑन द डेस्कटॉप। तो और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें इसका एक आंसर था वो था F6। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर में। नाउ F10 इज एक्टिवेट द मेनू बार इन द एक्टिव ऐप। F10 जो है ये मेनू बार के लिए यूज़ होता है। कोई भी एप्लीकेशन में अगर आपको मेनू बार चाहिए तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं। Alt प्लस F4 जो है ये क्लोज द आइटम, एक्टिव आइटम और एक्टिव ऐप। सपोज दैट कि आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उससे आपको एग्जिस्ट होना या फिर उसे क्लोज करना है, तो आप Alt प्लस F4 का यूज़ कर सकते हैं। Alt प्लस एस्केप जो है ये स्क्रीन थ्रू साइकिल थ्रू द आइटम्स इन द ऑर्डर इन विच दे आर ओपन। उसके लिए आप Alt प्लस एस्केप का भी यूज़ कर सकते हैं। विंडो की प्लस डी।
इसका यूज़ करते हैं हम लोग शो और हाइड डेस्कटॉप। इट मीन्स दैट कि सपोज कीजिए कि आप कोई एप्लीकेशन कोई विंडो पे वर्क कर रहे हो, और सडनली आपको उसे हाइड करना है, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं विंडो की प्लस डी का। विंडो की प्लस ई जो है ये ओपन द कंप्यूटर के लिए यूज़ होता है। जनरली होता है कि अगर आप डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं माई कंप्यूटर को, तो आप विंडो की प्लस ई का यूज़ कर सकते हैं। विंडो की प्लस एम जो होता है ये विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ किसी कि अगर आप कोई वर्क कर रहे हो कोई विंडोज़ पे, या फिर सपोज़ कीजिए कि आप कोई एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपको मिनिमाइज़ करना है, तो आप विंडो की प्लस एम का यूज़ कर सकते हैं। विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एम जो है, इससे आप मिनिमाइज़ किए हुए विंडोज़ को रीस्टोर कर सकते हो। रीस्टोर करने के लिए हम लोग विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस एम का यूज़ करते हैं। विंडो की प्लस क्यू जो है ये इसको यूज़ करते हैं एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन को। मतलब अगर आप कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो, सर्च एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते हो स्क्रीन में, तो आप विंडो की प्लस क्यू का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ की प्लस आर जो है ओपन द रन डायलॉग बॉक्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। विंडो की प्लस एक्स जो है ये एक्सेस द विंडोज़ टूल्स मेन्यू के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप टूल्स मेनू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं विंडो की प्लस एक्स का। विंडो की प्लस आई का यूज़ हम लोग करते हैं एसेस दिस सेटिंग टर्म के लिए। एक्चुअली होता क्या है कि सपोज़ कीजिए कि आपको डायरेक्ट एसेस करना है, या फिर डायरेक्ट आपको कंट्रोल पैनल में जाके कुछ सेटिंग में चेंजेस करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं विंडो की प्लस आई का। विंडो की प्लस डॉट, इसका यूज़ करते हैं हम लोग स्क्रीन को स्प्लिट और मूव करने के लिए राइट डायरेक्शन में। एक्चुअली होता है क्या कि सपोज कीजिए कि आपको कोई अपने डेस्कटॉप में स्क्रीन को स्प्लिट करना है या फिर मूव करना है राइट डायरेक्शन की ओर, तो आप क्या कर सकते हैं, विंडो की प्लस डॉट का यूज़ कर सकते हैं। विंडो की प्लस डॉट का यूज़ हम लोग राइट डायरेक्शन में स्प्लिट और मूव करने के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन अगर आप लेफ़्ट डायरेक्शन में यूज़ स्प्लिट या फिर मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस डॉट का यूज़ कर सकते हैं। विंडो की प्लस एल जो है ये कंप्यूटर को लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। विंडो की प्लस भी जो है ये व्यू ऑल एक्टिव नोटिफिकेशन। सपोज़ कीजिए कि आपके टास्क में नोटिफिकेशन शो कर रहा है और उसे आपको व्यू करना है या फिर देखना है, तो आप उसके लिए विंडोज़ की प्लस भी का यूज़ कर सकते हैं। विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस भी, इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप विंडो की प्लस वी का यूज़ कर रहे थे नोटिफिकेशन को देखने में, तो आप उसे अगर रिवर्स ऑर्डर में देखना चाहते हैं सारे नोटिफिकेशन को, तो आप विंडो की प्लस शिफ्ट प्लस भी का यूज़ कर सकते हैं। विंडो की प्लस प्रिंट स्कैन, इसका यूज़ हम लोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप कोई वर्क कर रहे हो, उसका सडनली आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर सपोज़ कीजिए कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, तो उसके लिए आप विंडो की प्लस प्रिंट स्कैन का यूज़ कर सकते हो। विंडो की प्लस टी जो है ये साइकिल थ्रू द आइटम ऑन द टास्क बार के लिए यूज़ होता है। विंडो की प्लस एफ जो है ये सर्च फाइल एक्सेस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। विंडो की प्लस अप एरो जो है ये मैक्सिमाइज द करेंट विंडो, जो भी विंडो में आप वर्क कर रहे हो एट द टाइम उस विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग विंडो की प्लस अप एरो का यूज़ किया जाता है। विंडो की प्लस डाउन एरो का यूज़ हम लोग करते हैं मिनिमाइज और रीस्टोर करने के लिए यूज जाता है। कंट्रोल प्लस स्कैप का यूज़ हम लोग स्विच बिटवीन द मॉडर्न डेस्कटॉप स्टार्ट स्क्रीन एंड द लास्ट एक्सेस एप्लीकेशन। सपोज कीजिए कि आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस स्कैप का यूज़ कर सकते हैं। अल्ट जो है ये हिडन मेनू बार के लिए यूज़ किया जाता है। अल्ट प्लस एफ जो है ये क्लोज द करेंट विंडो और ओपन द शट डाउन विंडो डायलॉग बॉक्स फ्रॉम द डेस्कटॉप के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप करंट विंडो करना चाहते हैं, तो आप अल्ट प्लस एफ का यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप ओपन कर सकते हैं शट डाउन विंडो डायलॉग बॉक्स को।
अल्ट प्लस F4 जो है ये क्लोज एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। आप कोई एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो तो आप अल्ट प्लस F4 का यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस इंसर्ट जो है ये DVD और या फिर CD आप अपने सिस्टम में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस इंसर्ट का यूज़ करके आप डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस डिलीट जो है ये परमानेंटली डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप सिंपल से डिलीट करते हैं तो वो आपके सिस्टम में स्टोर ही रहता है रिसाइकल बिन में। अगर आप रिसाइकल बिन से भी परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कोई फाइल को या कोई डॉक्यूमेंट्स को तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस F10 जो है ये SSD कॉन्टेक्स्ट मेनू फॉर दिस सिलेक्ट आइटम के लिए यूज़ किया जाता है। शिफ्ट प्लस टैब जो ये साइकिल बैकवर्ड होता है एलिमेंट्स इन अ विंडो और अ डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस A इज़ यूज फॉर दिस सिलेक्ट ऑल आइटम्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप सारे फाइल और या फिर सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में एक साथ आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस A का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस C जो है ये कॉपी दिस सिलेक्ट आइटम के लिए यूज़ किया जाता है। आप कोई फाइल को कॉपी करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस C का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस X का यूज़ हम लोग कट करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप कोई फाइल को कट करके कहीं और इंसर्ट या फिर पेस्ट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस X का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस B जो है ये पेस्ट करने के लिए सपोज़ आप जो कॉपी कर चुके हो फाइल को उसे पेस्ट करना है तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस B का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस D जो है ये डिलीट के लिए यूज़ होता है। तो डिलीट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल प्लस D का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस Z जो है ये अंडू एन एक्शन, आप कोई वर्क कर रहे हो और उस पर कोई मिस्टेक हो गया हो आप पहले की तरह उसे फिर से फिर से आप उसे एज़ यूजुअल वर्क करना चाहते हो या फिर जैसा आप पहले वर्क कर रहे थे वैसा ही आप करना चाहते हो तो उसके लिए कंट्रोल प्लस Z का यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस Y जो है ये रीडो एन एक्शन होता है। आप जो आप अंडो कर चुके हो उसे फिर से रीस्टोर करना, मतलब उसे रीडो करना है पहले तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस Y का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस N जो है ये ओपन अ न्यू विंडो इन अ विंडो एक्सप्लोरर के लिए यूज़ करते हैं। आप कुछ ब्राउज़ कर रहे हो उसके लिए आपको न्यू विंडो की ज़रूरत हो या फिर न्यू विंडो ओपन करना चाहते हो तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस N का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N जो है ये न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस टैब का यूज़ हम लोग मूव फॉरवर्ड थ्रू दी टैब के लिए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ हम लोग मूव बैकवर्ड थ्रू दी टैब के लिए यूज़ किया जाता है। आप जितने भी टैब खुल चुके हैं अगर आप उसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस टैब से हम मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं और शिफ्ट के साथ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब के साथ हम लोग बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। डिलीट हम लोग किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। एस्केप जो है ये क्लोज और डायलॉग बॉक्स के लिए हम लोग एस्केप का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसे अपने तक ही नहीं अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और जितना हो सके इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे जितने भी वीडियोस अपलोड करेंगे न्यू वीडियोस उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो प्लीज़ डोंट मिस आउट सब्सक्राइब।